राम राम। डोनाल्ड ट्रंप हर दिन कुछ ना कुछ विस्फोट करते रहते हैं। अब पता नहीं वो विस्फोट कैसा है। दूर बम फेंक दिया, आज के ज़माने की जो आधुनिक तकनीक है कि मिसाइल जिसको फेंका उसको लगी, या जो पुराने ज़माने वाला था जो ये आतंकवादी आज भी करते हैं, सुसाइड बॉम्बर हो जाना। क्यों? क्योंकि दूसरे का नुकसान करना है, दूसरे को मार गिराना है, इसलिए खुद ही फट जाओ। फिर ये कोई कह सकता है कि जो खुद मरने को तैयार हो तो उसको कोई क्या मारेगा, उससे कोई लड़ भी क्या पाएगा। हम इस्लामिक आतंकवाद के लिए जो माओइज्म है, माओवाद प्रभावित वामपंथी आतंकवाद है, उसके लिए कुछ ऐसा ही कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मरने की स्थिति आती है तो फिर सबके जो हाथ पांव जो है वो फूलते हैं। भले वो कहेंगे हम तो मरने के लिए निकल गए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता है। अब सवाल ये है कि मैं ये सब संदर्भ क्यों कह रहा हूं। दरअसल जिस तरह से ट्रंप लगातार टैरिफ वॉर छेड़ रहे हैं, जिस तरह से ट्रंप लगातार अपने देश के इंस्टीट्यूशंस पर हमले कर रहे हैं, और अब जिस तरह से उन्होंने हार्वर्ड को लेकर कहा कि इसको बंद कर दो, इस पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आएंगे। अब मैं आज देख रहा हूं कि ट्रंप ने बताया है कि नहीं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो फॉरेन स्टूडेंट्स को बंद किया है, और अभी हालांकि ये जान लीजिए कि वहाँ के एक जज ने इसको सस्पेंड कर दिया, फिलहाल नहीं हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि ये जिस तरह की स्थिति है, जरा सुनिए वो क्या उनकी तरफ से आया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, वाई इज नॉट हार्वर्ड सेइंग दैट ऑलमोस्ट 31% ऑफ देयर स्टूडेंट्स आर फ्रॉम फॉरेन लैंड्स, and yet those countries, some not at all friendly to the US, pay nothing toward their students' education, nor do they ever intend to. अब ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम इतने पैसे खर्च करते हैं, बाहर के लोग आते हैं, 31% विदेशी छात्र हैं, वो पैसा कोई यहाँ खर्च नहीं करते हैं और हमारे यहाँ आकर वो रहते हैं, पढ़ते हैं। अब बड़ी सीधी सी बात है, ये तो इसीलिए था ना कि अमेरिका दुनिया भर में अपना प्रभाव क्यों बना लेता है, क्योंकि ये जो उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी जो फेलोशिप्स हैं, उसके साथ जो प्रोग्राम चलते हैं दुनिया भर में, उससे वो लाभ ले लेता है। अब वो उसके गले की फांस कैसे बन गया? जैसे पूंजी के मामले में अमेरिकी कंपनियों को पूंजी देते हुए अपनी पूंजी बड़ा करता गया चीन, वैसे ही चीन ने अमेरिका के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी सेंध लगा दी। वो दुनिया भर में लिबरलिज्म के नाम पर, जिसको कहते हैं ना कि इस तरह की चीज़ों के नाम पर, जिसमें वो ये साबित करे कि नहीं इसमें तो कोई किसी देश का नहीं है, ये तो एकदम अलग है, उसके नाम पर। और उसने अमेरिका में ऐसी पैठ बना ली है कि अब अमेरिकन्स को ही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर करें क्या, उनको पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो एक तरह से कहें कि जो ट्रंप ये कह रहे हैं कि 31% विदेशी हैं छात्र, वो यहां कुछ खर्च नहीं करते, तो उसमें वो थोड़ा सा और चाहते तो ठीक से बोल देते। वो क्या बोल देते? दरअसल चीनी छात्र बहुत ज्यादा है, और देशों की बात नहीं है, चीन के छात्र बहुत ज्यादा हैं। वो वहां पढ़ते हैं, अपनी चीजें स्टैब्लिश करते हैं, उन्हीं के पैसे पर, उन्हीं के इंस्टीट्यूट में चीन का प्रभुत्व दिखाते हैं। चीन की, जिसको चीन वन पार्टी डेमोक्रेसी कहता है, जो विशुद्ध रूप से डिक्टेटरशिप है, जहां आइडियाज को कोई जगह नहीं। आइडियाज मतलब सोशल आइडियाज, बाकी तो खूब आइडिया है, वो इनोवेशन भी करता है, सब करता है। ये अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो निर्णय है वो सही है? बहुत हद तक ठीक है, लेकिन जो तरीका है क्या वो सही है? बहुत हद तक गलत है। वो ठीक वैसे ही जैसे ट्रेड टैरिफ में उन्होंने किया कि और कुछ नहीं तो चलो चीन से लड़ते हैं तो सबको हम परेशान करते हैं। अब अगर वो सिर्फ चीन से लड़ते तो दुनिया के दूसरे देशों में अलग अलग जगह सप्लाई चेन जाती, अमेरिकी कंपनियों को भी लाभ होता, अमेरिकी नागरिकों को भी सस्ते में ही सामान, प्रोडक्ट मिलता रहता है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से कंज्यूमिंग सोसाइटी है, कंज्यूमर है वहां पर। अब मैन्युफैक्चरिंग अपने यहां ले जाना वो कितना फायदे का सौदा है, कितना लाभ का है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ एक लोगों ने कहा कि AI आ जाएगा तो उसका लाभ उसको मिल जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि जो अमेरिका चीन से नहीं लड़ पा रहा है, चीन उसके ऊपर हावी होता चला जा रहा है,
हमसे लगभग 6 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था चीन था। अब हम $4 ट्रिलियन यानी 4 लाख करोड़ डॉलर के ऊपर की अर्थव्यवस्था हो गए, तो वो करीब है 18-19 लाख करोड़ के आसपास। तो मतलब अभी भी 4 गुना से अधिक बड़ा है वो हमसे। और चीन से अमेरिका करीब 2 गुना बड़ा है, लगभग 2 गुना, पूरा नहीं लेकिन 2 गुना बड़ा है। अब इसको जरा समझिए, चीन अपनी इस जो कहें कि कैपिटल का इस्तेमाल वो अमेरिका में तो कर ले रहा है, अमेरिका चीन में नहीं कर पा रहा है। जिस लिबरलिज्म को, जिस सोशलिज्म को, जिस चीज को कहता था कि हमारे यहाँ के प्रोग्राम, हमारे यहाँ की चीजें, जिससे यूनुस जैसे लोग होते हैं, तो छोटे देशों में तो वो कर लेता है, जहां डेमोक्रेसी है, जहां इस तरह, तो वहां तो एक कर लेता है कि उसके यहाँ तैयार हुए लोग, वो अलग अलग स्कॉलरशिप लेकर लोग वो वहां जाकर उस तरह से काम करें, अमेरिका की भाषा बोलें, अमेरिका के हित आगे बढ़ाएं। लेकिन जो बड़े देश हैं या जो ब्लॉक्ड कंट्रीज हैं, जो डेमोक्रेसी भी नहीं है, वहां तो उसके लिए और मुश्किल होती है। अब भारत में तो जॉर्ज सोरोस प्लेज कर देंगे $1 बिलियन, चीन में क्या करेंगे, रूस में क्या करेंगे, या ऐसे जो दूसरे देश हो वहां क्या करेंगे, इस्लामिक कंट्रीज में क्या करेंगे। तो एक तरह से अमेरिका का जो मॉडल था, जो अभी तक चलता चला आ रहा था, अब वो काम नहीं कर रहा है। अब जैसे मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये माइकल मार्टिना है, या शायद मिखाइल मार्टिना इसको बोलेंगे, जो भी है, तो ये रॉयटर की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, लॉन्ग एडवांटेजियस हार्वर्ड्स चाइना टाइज बिकम ए पॉलिटिकल लाइबिलिटी। अब वो करें, लंबे समय से उनको लाभ मिलता रहा, और ट्रंप का प्रशासन कह यही रहा है कि चीन जिस तरह से हमारे स्कूलों का, हमारी यूनिवर्सिटीज का वो अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहा है, ये खतरनाक है। यूएस लॉ मेकर्स हैव एक्सप्रेस्ड वरीज अबाउट चाइनीज गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ऑन कैंपसेज। अभी हम देखते हैं, कमाल होता है, अमेरिका में फ्री फिलिस्तीन की बात ज्यादा होने लगती है, चाइना को लेकर फ्री उइघर कभी नहीं आता, एकदम से कभी नहीं आता वो। तो ये तो सोचने वाली बात है ना, ये एक ऐसी चीज है जिसको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अब लगातार कई ऐसे लोग पकड़े जाते रहे, बहुत कुछ होता रहा, लिंक चाइना से मिलते रहे, जासूस मिलते रहे, दुनिया भर में चीन ये कर रहा है, लेकिन अमेरिका अब उसमें पिछड़ता दिख रहा है। और इसीलिए जो बीजिंग बैक्ड इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस हैं, उनको लेकर अमेरिका ये कर रहा है। अब इसीलिए उन्होंने कहा कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको हम नहीं आने देंगे। अब इतना आसान तो है नहीं भाई, अगर आप सिर्फ चाइनीज कहते तो नहीं हो पाता, तो आप इसीलिए फॉरेन स्टूडेंट्स कह रहे हैं। ऐसे ही ट्रेड में आप लड़िए ना, चीन से लड़िए ना, लड़के देख चुके, नहीं कर पाए, चीन के साथ आपको समझौता करना पड़ा जिनेवा में जाके। मैं ऐसा नहीं मानता कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भारत से लड़ रहे हैं, वो अमेरिका को बचाने के चक्कर में, अमेरिका को बनाने के चक्कर में ये सारा काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि क्या उससे अमेरिका बन पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। द कंसर्न्स अबाउट चाइनीज गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस एट हार्वर्ड आर नॉट न्यू. Some US lawmakers, many of them Republicans, have expressed worries that China is manipulating Harvard to gain access to US advanced technology, to circumvent US security laws, and to stifle criticism of it in the United States. यानी उनकी तकनीक ले लेगा, उनके यहाँ एक्सेस कर लेगा, उनके प्रशासन में घुस जाएगा, और चीन का विरोध अमेरिका में धीरे धीरे कम करेगा। ऐसे कहेगा कि भाई चीन तो बड़ा अच्छा देश है, सब कुछ अच्छा है, डेवलपमेंट हो गया है, पैसा हो गया, तो उसको करेगा वो। और ये इसमें लगातार ये एक व्हाइट हाउस ऑफिशियल टोल्ड रॉयटर्स ऑन फ्राइडे, ये बता रहे हैं, फॉर टू लॉन्ग हार्वर्ड हैज लेट द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक्सप्लॉइट इट, adding the school had turned a blind eye to vigilante CCP directed harassment on कैंपस। यानी सीसीपी बाकायदा कैंपस में इस तरह की चीजें कर रहा है। अब जाहिर है ये कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जो लिंक है उसकी वजह से मुश्किल हो रही है। ये अब लगातार जो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में जो लोग रहे हैं वो ट्रंप के ऊपर नाराज हैं, ट्रंप को बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये तो सच है कि जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं उनका प्रभाव बढ़ा है। और चीन पर तो कुछ नहीं बोलते, चीन दुनिया का सबसे बड़े मतलब लोकतांत्रिक आवरण में तानाशाह है, उस पर तो कुछ नहीं बोला जाता। बड़े सलीके से उस आइडियोलॉजी ने ये किया है। कैपिटलिस्ट
चाइना हो गया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बढ़ाता है, ये भी आप समझिए गजब है, हो गया कैपिटलिस्ट। और हमारे यहाँ राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं नहीं सब अंबानी अडानी ले जा रहे हैं, पैसा ही नहीं होता तो क्या कर लेते हैं। अब जरा देखिए, एक उदाहरण दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हार्वर्ड प्रोवाइडेड पब्लिक हेल्थ रिलेटेड ट्रेनिंग टू शिंजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्प XPCC officials after 2020. That year, the US imposed sanctions on the Chinese paramilitary organizations for its role in alleged human rights abuses against Uyghurs and other Muslim ethnic groups in Xinjiang. अब ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें वो लगातार, अमेरिका चाहता है थोड़ा कंट्रोल करना, अमेरिका चाहता है थोड़ा सा दबाव डालना चीन पर, और उल्टा क्या होता है, चीन उसके यहाँ घुसा हुआ है, चीन उसको कुछ करने नहीं देता है। आपको ध्यान में होगा, हार्वर्ड के प्रोफेसर थे चार्ल्स लीवेर, ये पहले भी मैंने, हमारे जो सामाजिक परिवार के स्थायी सदस्य हैं वो जानते हैं, इनकी मैंने बात की थी। इनको 2018 में स्क्रूटनाइज किया गया था, एक चाइना इनिशिएटिव शुरू किया गया था, और ये जो चाइनीज जासूस और ये सब हैं उनसे लड़ने के लिए ट्रंप ने शुरू किया था। चाइना का जो जासूसी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है, इस सब के लिए था। देश में ढेर सारे जो रिसर्चर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर्स हैं, उनको इसमें इसके निशाने पर लिया गया था। अब ये जो चार्ल्स लीवर हैं 2021 में कन्विक्ट हुए थे। क्यों? लाइंग अबाउट हिज टाइज टू चाइना इन कनेक्शन विद फेडरली फंडेड रिसर्च। ये फुल टाइम प्रोफेसर हो गए थे उसके बाद एक चाइनीज यूनिवर्सिटी में। अब इसीलिए ये समझिए जरा, और मैं क्यों कहता हूँ ठीक है, ट्रंप को अभी तो गालियाँ देने का वक्त है। ट्रंप जिस तरह से बौराए हुए हैं, भारत का विरोध करते दिखते हैं और भारत को परेशान करते दिखते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जो चाइना इनिशिएटिव था, जैसे ही बाइडेन आए उन्होंने इस प्रोग्राम को रोक दिया। जो ये उसको करना था, इसके क्रिटिकल क्या कहने, जो क्रिटिक थे वो क्या कहने लगे कि ये तो रेशियल प्रोफाइलिंग हो गई है और ये नस्ल भेदी है। अब ये कह के रोक दिया गया। तो इसीलिए ये समझना पड़ेगा, ये जो सब कुछ ट्रंप कर रहे हैं वो ठीक बात है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में लोगों को रोकना हो, चाहे वो जो ट्रेड में रोकना हो, लेकिन क्या उसका वो लाभ ले पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उसका लाभ वो ले पा रहे हैं क्या? तो शायद नहीं ले पा रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि भाई आप मिसाइल भारत जैसे मारता है कि मारा प्रिसीशन के साथ सारे ठिकाने ध्वस्त कर दिए, वो आप कर रहे हैं, या फिर आप खुद ही बम बांध के फट जा रहे हैं। तो ट्रंप साहब अभी तो जो कर रहे हैं उसमें ज़्यादा ये सुसाइडल ज़्यादा लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात अमेरिकी प्रशासन को, जो ट्रंप सरकार के लोग बैठे हुए हैं, और खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात अच्छे से समझ में आएगी। जब समझ में आएगी तभी वो ये कर पाएंगे, और उसका तरीका उन्हें निकालना पड़ेगा। चीन से लड़ना है, अमेरिका के हित देखना है, जाहिर है मैं भारत का हित देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अमेरिका का ही हित देखिए। लेकिन अमेरिका का हित देखने में अपने दोस्त तो बचा के रखिएगा, या दोस्तों को दुश्मन बना लीजिएगा, या खुद ही फट जाइएगा तो अपना ही नुकसान कर लीजिएगा। अभी तक तो जो हो रहा है वो दुश्मन चीन को बर्बाद करने के चक्कर में ट्रंप अपने दोस्तों का नुकसान कर रहे हैं और अपना भी, जिसको मैं बार बार कहता हूं। मैंने एक लेख भी पढ़ा था, उस पर बहुत अच्छा किसी ने लिखा था, ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो मागा से माँ, मुझे पहले ही लग रहा था कि अमेरिका कहीं अकेला ना पड़ जाए, और अमेरिका के ऊपर बड़ा संकट है। मैं उनको सुन रहा था, अलग अलग फरीद जकारिया को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि अमेरिका क्या उस पोजीशन में है क्या कि अब कहीं मीडिएट कर सके। शायद वो भी एक दबाव है कि ट्रंप चाहते हैं तो कोई तो एक मध्यस्थता हमारे माथे पर आ जाए, हमारे सिर पर ताज की तरह आ जाए। तो शायद ये भी एक वजह है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध मैंने रुकवाया, मैंने सब कर दिया, मुझे श्रेय नहीं मिल रहा, ये चिल्ला रहे हैं। लेकिन इससे कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि भारत अभी जिस मनोदशा में है, जिस मन स्थिति में है, वो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि आतंकवादी पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है। और देखिए, भारत तो बड़ा स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है, पहले से कहती रही है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। अब ये आपको ये दूसरा इस भाषा का भी भारत ने अलग अलग लोगों के खिलाफ तो इस्तेमाल किया है, लेकिन ये जो मोहम्मद यूनुस हैं उनको भी समझाया है।
अगले वीडियो में आपको वो देखने को सुनने को मिलेगा, तब आप समझ में आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।